रुक जाइए, बिकॉज ये आपके पर्सन के करंट एनर्जी की रीडिंग है। मैं देखूंगा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे, क्या हाईएस्ट पोटेंशियल है क्या आपको मिल सकता है मैं देखूंगा, और क्या नेगेटिव एनर्जी है वो भी देखूंगा, एंड किस तरीके से आप नेगेटिव से पॉजिटिव में तब्दील कर सकते हो इस सिचुएशंस को मैं अभी देखूंगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप पास्ट पर्सन प्रेजेंट पर्सन के लिए देख रहे हो, बिकॉज इट्स अ गाइडेंस। एंड लास्टली मैं यही मानता हूँ कि सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे क्या पोटेंशियल है आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या हाईएस्ट पोटेंशियल दिख रहा है। लेट्स सी, सारे क्वेश्चंस का जवाब इस आंसर है। द 10 ऑफ वंड्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच जो दूरियां है, जो सेपरेशंस है, वो खत्म होने वाला है। तो हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है? सेपरेशंस खत्म। बट द 10 ऑफ वंड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये ओवरबर्डन रिलेशनशिप अब धीरे धीरे एक बेटर फेज में आ रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ओवरबर्डन रिलेशनशिप? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर है, या फिर इस रिलेशनशिप के ऊपर प्रेशर है। हो सकता है कि ये वन साइडेड है, हो सकता है कि आप ही एफर्ट्स दे रहे हो और आपको आपका ये एक एंडलेस एफर्ट है। लाइक आप ही काम कर रहे हो, आप ही इनके बारे में सोच रहे हो, आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, आप ही नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। इनके तरफ से कुछ नहीं हो रहा है और इनके तरफ से कुछ भी साइन भी आपको नहीं मिल रहा है। सो द 10 ऑफ वंड्स सजेस्ट कि अब आपको शायद पता चल जाएगा कि वेदर यू शुड मूव ऑन या फिर वेदर यू शुड स्टे। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो बर्डन्स लेके चल रहे थे वो बर्डन खत्म हो जाएगा। द 10 मीन्स अ कंप्लीशन, 10 मीन्स फुलफिलमेंट। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस सिचुएशन पे हो सकता है कि बहुत दिन के इंतजार के बाद फाइनली कुछ मैसेज मिल सकता है, या फिर फाइनली एक क्लैरिटी मिल सकता है। बिकॉज आई फील कि यू आर at the very end of a tough cycle और a toxic cycle, या फिर एक वेटिंग गेम चल रहा था जिसका खत्म होने वाला है। जो वेटिंग गेम खत्म होने वाला है, इंतजार का घड़ी खत्म होने वाला है ना। यहाँ पे जो रेड साइन देख रहे हो, रेड सन, और ये रेड सन साफ बता देते हैं कि आपको पहले से कुछ चीज़ पता था, इसीलिए शायद आप इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील आप कर रहे थे। लाइक ऐसा फील हो रहा था कि आपको अंदर से आप भौंकला रहे थे, बट आप फिर भी कुछ नहीं कह रहे थे। सिंगल हैंडेडली आप अपना काम कर रहे थे। बहुत आपके कंधों में लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वज़न था। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन भी आपको प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, या फिर आप कि फैमिली शायद आपको प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। जो भी है, ये प्रेशर हैंडलिंग लाइक ये जो प्रेशराइज सिचुएशंस के अंदर आप थे, अब वो प्रेशराइज सिचुएशंस खत्म हो जा रहा है। हाईएस्ट पोटेंशियल है कि अब आप लाइट हार्टेड फील करेंगे। अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे अपने पर्पस के बारे में। और 10 ऑफ वंड्स मीन्स कि अब बहुत दिनों के बाद जो भी क्वेश्चंस, जो भी सवाल आपके मन में था, अब आपको वो चीज़ दिखेगा। लाइक इट्स लाइक कि आप एक माइलस्टोन अचीव करने वाले हो। इट्स लाइक कि आप बहुत क्लोज हो अपने गोल का, और हाँ, आपका मन कह रहा है आपको कि चलो गिव अप कर दो, और नहीं हो रहा है, और नहीं आपसे सह नहीं जा रहा है, और नहीं सह जा रहा है आपसे, बट फिर भी आप अपने घर पहुंचने ही वाले हो। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाईएस्ट पोटेंशियल आप अपना घर पहुंच रहे हो, जो भी रिलेशनशिप के माइलस्टोन है वहाँ पे पहुंच रहे हो। सिमिलरली आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ टग ऑफ वॉर चल रहा था, चुप थे आपके पर्सन, और फाइनली ये बोलेंगे, फाइनली ये अपना चुप्पी तोड़ेंगे, क्योंकि ये भी स्ट्रगल कर रहे थे, ये भी आपसे अपना फीलिंग्स को छुपा रहे थे। अब क्या होगा, तो ये जो बबल ये आप दोनों क्रिएट किए थे, ये बबल फुटेगा। ओके, लेट्स सी अभी नेगेटिव एनर्जी क्या है आप दोनों के बीच में। अभी क्या नेगेटिव एनर्जी है, कौन सी नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है, आप दोनों के बीच में है। लेट्स सी आप दोनों के बीच में कौन सी नेगेटिव एनर्जी है। लेट्स सी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्रायोरिटी, इसीलिए तो 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हो, या फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन वर्कोहॉलिक है। द 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि इनके फैमिली
या फिर इनके जॉब बहुत हेक्टिक है। आई फील कि समय ये पर्सन आपको बहुत कम देते हैं, या फिर ऐसा है कि आप अपने मन का बात कह नहीं पाते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब हमेशा आपके इनके हाँ पे हाँ और ना पे ना को फॉलो करना पड़ता है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप पे। सो द टेन ऑफ वॉन्ड्स मींस साफ है कि आप भी थक रहे, मतलब थक गए हो वेट करते करते, या फिर आप भी इंतजार कर रहे हो कि कब ये पर्सन सुधर जाएगा, कब ये पर्सन आपके पास आएगा, एफर्ट्स आना स्टार्ट करेंगे। द टू ऑफ पेंटिकल्स मींस कि ये पर्सन हाँ और ना में आपको इधर से उधर घुमा रहे हैं, और आई फील कि ये घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, ये कोई सीरियस आंसर्स नहीं दे रहे। द टू ऑफ पेंटिकल्स मींस कि ये आपको लटका के रखा है, स्टक हो आप, ये रिलेशनशिप स्टक है, रोलर कोस्टर राइड, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, कभी बहुत ज़्यादा बातें, कभी एकदम कम बातें। सो आई फील कि जो बैलेंस चाहिए, जो मोमेंटम चाहिए, जो स्थिति चाहिए, जो स्टेबिलिटी चाहिए, वो ये पर्सन आपको नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए शायद आपको शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, या फिर कहीं ना कहीं आपका मन, आपके पर्सन किसी और के द्वारा कंट्रोल्ड है, या फिर आपके पर्सन कुछ कह रहा है और कर रहे हैं। और आई फील टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस करे, इंपॉर्टेंट डेट्स को शायद मिस करे, या फिर भूल जा रहे हैं, या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड रिलेशनशिप को ले रहे हैं। तो आई फील कि प्रायोरिटी एक इशू हो सकता है। एट द सेम टाइम बिजी स्केड्यूल है इनका। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी एक इशू है, इनके घर में आपको एक्सेप्ट नहीं करे, या फिर घर वालों को आपको पता नहीं है। तो ये जब घर वालों के साथ रहते हैं तो आप कंप्लीटली मिसिंग रह रहे हो, या फिर जब ये आपके साथ रह रहे हैं तो ये किसी को नहीं बता रहे, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप हमेशा से सीक्रेट ही रखा है इन्होंने। और एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि ये पर्सन सबके साथ आपका मीटअप करवाए, या फिर सबके सामने आपको एक्सेप्ट करे। सो आई फील कि ये अकेलापन के वजह है कि ये इस पूरे कनेक्शंस को इधर टेकन फॉर ग्रांटेड रखा है, या फिर ये पूरे कनेक्शंस को सीक्रेट रखा है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स मींस कि कभी ये पर्सन आपको जताते हैं कि हाँ ये आपको प्यार करते हैं, कभी ये एकदम कॉल और मैसेज नहीं करते हैं, और यही है रीजन। नाउ आपको क्या करना है, या फिर किस तरीके से आप इस क्लैरिटी पे पहुंच रहे हो, किस तरीके से ये नेगेटिव सिचुएशंस खत्म आप कर पाओगे, क्या करना होगा आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए। आपके जो हाईएस्ट पोटेंशियल है इसके लिए आपको क्या करना होगा। द फोर ऑफ कप्स एंड द फोर ऑफ कप्स। यकीन मानिए कि आपको ये जो बर्डन है इनको हटाना है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपके ऊपर सारे एक्सपेक्टेशंस के जो बर्डन से ये थमा दिया है, ये इम्पोज किया है, ये आपको कंट्रोल किया है। सो द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये पर्सन को आपने प्रायोरिटी देते हो, ये पर्सन को आपने आगे बिठाते हो, अपने काम को छोड़ के इनके काम को आप करते हो, इनके कुछ चाहे इनको इनके पसंदीदा काम को ही आप करते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने पसंद नापसंद को हटा के इनको प्रायोरिटी देते हो। द फोर ऑफ कप्स इन अ होप कि ये भी आपको सेम तरीके से ट्रीट करे। द फोर ऑफ कप्स का मतलब क्या है कि अभी आप इंतजार कर रहे हो एक नेगेटिव सिचुएशंस पॉजिटिव होने का, और इंतजार करते करते क्या हो रहा है कि आपके लाइफ के जो भी गुड अपॉर्चुनिटीज है ये मिस कर रहे हो। तो आई फील इस टाइम पे आपको जिस तरीके से आपके पर्सन नचा रहे हैं आप भी नच रहे हो। तो अगर आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे आना है तो सिंपल मूव ऑन करना है। सो लाइक ऐसा है कि आप अभी दुखी हो, या फिर आप अभी आपके पर्सन के बारे में सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो कि आप दोनों इस टाइम पे किस तरीके से बातें करते थे, या फिर पर्टिकुलर उनका याद आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि क्यों ना आप इस डिप्रेशंस को अपने पॉजिटिविटी से एकदम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बदल दो। क्यों ना आप खुद को बदलो। तो फोर ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं बाहर जाना है। फोर ऑफ कप मीन्स कि अपने अंदर कुछ नए चेंजेस लेके आना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ यही लाइफ डिजर्व करते हो, ऐसा नहीं है कि आप यही पर्सन को डिजर्व करते हो, ऐसे नहीं है कि आपके लाइफ में और कोई नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने सारे दरवाजे को बंद करके बैठे हो। द फोर ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको दिखाना होगा कि इनके बगैर भी आपका लाइफ एकदम परफेक्ट है। आपको दिखाना होगा आपका भी एक अलग लाइफ है, आपका भी एक अलग पैशन है, आपका भी एक अलग हॉबी है। सो द टेन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप क्यों इतना ज़्यादा टायर्ड एंड आप क्यों इतना ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो। बिकॉज आप इनके थॉट्स को अपने कंधों पे लेके चल रहे हो। आप
आपको आपका परवाह है कि ये रिलेशनशिप आगे जाकर वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, बट इनका कोई परवाह नहीं है। आई फील लाइक जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए समय दोगे, जितना ज़्यादा आप दूसरों को जताओगे कि हाँ आप उनको प्यार करते हो, जितना ज़्यादा आप उनको प्रायोरिटी दोगे, उतना ही ज़्यादा आप टेकन फॉर ग्रांटेड होंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने लाइफ को बदल सकते हो। जस्ट आपको एक मेकओवर की ज़रूरत है। आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस को लेके आओ। जो भी पुराने मैसेजेस है उसको डिलीट करो। जो भी थॉट्स आपको पास्ट के करीब खींच रहे हैं उसको हटाओ। आई फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, क्रिएट योर न्यू रियलिटी। दूसरे लोगों से बात कीजिए, खास करके न्यू लोगों से बात कीजिए। चाहे वो आप सोलो डेट पे जा सकते हो, चाहे आप कोई सोशल मीडिया पे जा सकते हो, कहीं ना डेटिंग ऐप पे जा सकते हो, बट प्लीज़ आप अपने घर में बैठ के, अकेले बैठ के पुराने थॉट्स के साथ आप अपना दिन को बर्बाद ना करें। इस टाइम पे क्लियरली आपको बता दे रहे यूनिवर्स कि शायद आप चिंतित हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, ये सोच के कि आपके पर्सन हो सकता है आपके बारे में सोच रहे हैं, बट नो, ये आपके सिंगल थॉट्स है। यही सब थॉट्स के कारण आपका लाइफ आज बहुत सैड है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज मूव ऑन। नाउ मूव ऑन मतलब इस पर्सन को छोड़ के कहीं दूसरे पर्सन के पास नहीं जाना है। मूव ऑन मतलब प्लीज आप अपने जो पास्ट में जिस तरीके से आप खुद को नजरअंदाज करते थे, नजरअंदाज का मतलब क्या है होता है कि जिस तरीके से आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देते थे, उस तरीके को बदलाओ। आई फील कि कुछ एक ऐसे पास्ट पर्सन है जो आपके लाइफ में आना चाहते हैं, बट प्लीज यू हैव टू से नो टू दोज पास्ट पीपल। आई फील कि 4 ऑफ कप्स मीन्स कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और आपको पता है कि कहाँ पे आपको एडजस्ट करना है और कहाँ पे नहीं। सो गलत पर्सन के लिए अपने टाइम बर्बाद मत करो, गलत पर्सन के लिए आप अपनी खुशियों को बर्बाद ना करो। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको हक है अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने का, आपको हक है खुश रहने का। मूव ऑन तो है डेफिनेटली। सेकेंडली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी के बिना आप अधूरे हो, किसी के बिना आपका नहीं चलेगा, ऐसा ये थॉट प्रोसेस को ही आप हटाओ। आप इतना कोडिपेंडेंट मत रहो, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप ऐसे ही इंतजार करते रहोगे तो ये आपको और नचाता रहेगा। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इनको अच्छे तरीके से पता है कि आप क्या करते हो और आपका नेचर क्या है, और आप अगर ऐसे ही प्रेडिक्टेबल बनोगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा लेंगे। आई फील कि अगर आपको लगता है कि नहीं इस पर्सन के बारे में सोच के और अपना दिन बर्बाद नहीं करना है, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर सच में आप मूव ऑन कर पाते हो तो डेफिनेटली जस्ट मूव ऑन एंड मीट अ न्यू पर्सन और टॉक टू अ न्यू पीपल। बट अगर आपको तकलीफ हो रहा है मूव ऑन करने में, तो ये सही टाइम है जर्नलिंग करने का, अपने दिल से सारे नेगेटिविटी को, नेगेटिव इमोशंस को, पास्ट मेमोरीज को हील करने का। ऑफ कोर्स यू कैन लाइट अ कैंडल, ऑफ कोर्स आप एक कैंडल जला सकते हो, या ऑफ कोर्स ये एक मैनिफेस्टेशन कैंडल हो सकता है। आप अपने डेटी के साथ, जो भी देवता या फिर देवी को पूजा करते हो, उनके सामने बैठ के अपने दिल से सारे नेगेटिविटी, सारे इमोशंस को रिलीज कर सकते हो। बिकॉज इट जस्ट दैट कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ये सब अपने पुराने इमोशंस को रिलीज करना होगा, अपने दिल से ये डिप्रेशंस को रिलीज करना होगा और खुद को प्रायोरिटी देना होगा। आपके लिए इस समय में द फर्स्ट थिंग है खुश रहना। आपको खुश रहना है खुद के लिए। दूसरे पर्सन जो सपने देख रहे हैं वो सपना आपका नहीं है। कोई चाहते हैं कि आप उनकी तरह बन जाओ, कोई चाहते हैं कि आप परफेक्ट बन जाओ, कोई चाहते हैं कि आप और खूबसूरत बन जाओ, बट आप ऑलरेडी खूबसूरत हो। आप दूसरों के लिए खुद को ना बदलो। इस टाइम पे सिंपली आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोग चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें वैसे ना करो, आप अपना रास्ता खुद चुनो, लोगों के हाथ की पुतली मत बनो। लेट्स सी इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या सलाह दे रहे हैं। ओके, इस सिचुएशंस में क्या जानना है आपको, ये सिचुएशंस के बारे में आपको क्या जानना है, ये सिचुएशंस के बारे में आपको क्या जानना है। द फर्स्ट कार्ड रिविलेशंस। इसका मतलब है कि आपको पता चल रहा है कि इसका असली चेहरा, और ट्रस्ट में यही सच्चाई है। तो अगर आप अपने पर्सन के असली चेहरे को पता चला है आपको, या फिर इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता चला है, यकीन मानिए दैट इज देयर ओरिजिनल फेज। नाउ रिविलेशंस का और भी एक मतलब है कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना है वो भी पता चल रहा है। सो द 4 ऑफ कप्स मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि किसी दोस्त आपको कुछ ऑफर किया है, या फिर किसी ने आपको कुछ कहा है, कुछ एडवाइस दिया है, प्लीज उस एडवाइस को फॉलो करें।
रिविलेशंस मतलब आप अगर अपने मन के अंदर झांकोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आप करते हो, क्या आपका पसंद है, क्या आपका नापसंद है, और किस लिए आप इस जन्म में आए हो, या फिर क्या है आपके सोल पर्पस। ओके, तो रिविलेशंस मीन्स कि अपने अंदर झांको। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी आता है तो उसका मदद लो, डिविनेशन टूल का मदद लो, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और जो आपको जानना है वो जानो। सो इस सिचुएशंस में आई फील एक सीक्रेट्स छुपा हुआ है, और सीक्रेट्स आपके इंट्यूशंस को पता है कौन सा सीक्रेट, बिकॉज तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, नहीं तो शायद आप इस रीडिंग को नहीं देखते। तो आई थिंक आप अपने इंट्यूशंस को विश्वास करो, आपका मन कुछ कह रहा है। द 10 ऑफ वॉन्ड्स में से आप अकेले तड़प रहे हो, आप अकेले इस बर्डन्स को लेके चल रहे हो, जो लेके चलने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस बर्डन को आप आसानी से हटा सकते हो, एंड यू डिजर्व समथिंग बेटर। सो क्या करना है इस सिचुएशंस में मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को? सिंपल, फोकस। फोकस, आर्टेमिस मतलब फोकस। फोकस ऑन व्हाट यू वांट, फोकस ऑन व्हाट थिंग्स मेक यू हैप्पी, फोकस ऑन योर गोल। फोकस मीन्स कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या चाहिए आपको, क्या रोना चाहते हो या फिर हंसना चाहते हो, क्या आप फुलफिलमेंट चाहते हो या फिर किसी के गम में अपना दिन को बर्बाद करना चाहते हो। फोकस मीन्स कि आपके पास ऑप्शन है अपने लाइफ को बेहतर बनाने का। सो स्टे फोकस, प्रायोरिटी दो खुद को। अगेन हंसो, मेक ओवर, गो टू अ पार्लर, गो टू अ पार्टी, टॉक टू अ फ्रेंड, bring a new style in your life. Okay, overcome, like outcome क्या होगा, क्या overcome करोगे आप, क्या आ रहा है in the future? रीबर्थ, कुछ चीज एंड होना चाहिए, कुछ पास्ट एंड होना चाहिए। आइसिस यहाँ पे साफ बातें कर रहे हैं आपको कि देखो, जो आपका नहीं है उसको आप अपने लाइफ में खींच के नहीं रह सकते हो। आई फील कि कुछ चीज़ों को एंड करिए, कुछ कन्फ्लिक्ट्स को एंड कीजिए, मौका ही ना दे दूसरे गलत पर्सन को अपने लाइफ में आने का। इट्स हाई टाइम टू सेव गुड बाय टू योर पास्ट, इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। द 4 ऑफ कप्स ऑल्सो से कि आप जो गम लेके चल रहे हो ना, इस गम को आज के दिन बंद करें और एक नए तरीके से अपना लाइफ जीना स्टार्ट करें। आइसिस, मदर आर्टेमिस एंड लीजी आपको बता रहे सेम चीज़ कि आपको जो जाना था, आपको आप ऑलरेडी वो उसके बारे में आपको पता चला है। नाउ इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन, नाउ आपको आगे बढ़ना है। अब अगर आप फिर से अपने पास्ट के लिए इंतज़ार करोगे, या फिर पास्ट के बारे में सोच के अपना दिन बर्बाद करोगे, या फिर एक तसल्ली देने के लिए रीडिंग देखते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको सच्चाई पता है, यू रियली नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ।